नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गाजियाबाद के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यहां राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लीग मैच गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसका उद्घाटन कल सुबह होगा। इसमें 6 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। गाजियाबाद में पहली बार सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की ओर से 24 नवंबर को महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में 28वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित होगी। उप जिला खेल अधिकारी पूनम बिश्नोई ने बताया कि महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम इसकी मेजबानी करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था निजी होटलों में की गई है। स्टेडियम के मैदान को समतल करके तैयार किया गया है, जहां टेक्निकल टीम इसका निरीक्षण करेगी। पूनम बिश्नोई ने बताया कि चैंपियनशिप 3 दिसंबर को आयोजित होगी। गाजियाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हेमंत पवार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन गाजियाबाद में पहली बार हो रहा है, जो गर्व की बात है। इस चैंपियनशिप में 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पांडिचेरी की टीमें शामिल हैं। यूपी फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद शाहिद ने बताया कि प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन 24 नवंबर की सुबह किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, DMRK सिंह, यूपी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अरविंद मेनन मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में नेशनल स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बातें कहता हुआ दिख रहा है। जांच करने पर यह वीडियो गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का पाया गया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की। वीडियो में दिख रहा युवक, उसको पकड़ के अरेस्ट करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो कुरियर और बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों को ठग रहा था। इस गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 2 लाख कैश समेत काफी सामान बरामद हुआ है। ये गैंग जो है क्या करता था, बीमा पॉलिसी देने के नाम पे और कुरियर बताता था कि आपका कुरियर आया जिस पे स्टैंप नहीं लगा है। और इस संबंध में जो 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे जब पूछताछ हुई तो इसमें एक गौरव दुआ है जो मेन है, जिसको इस पूरे क्राइम का जो है लगभग 25% शेयर मिलता था। यूपी फिक्की यूथ चैप्टर के चेयरमैन नीरज सिंह कल गाजियाबाद थे। दोपहर में वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और समरपूल कंपनी के चेयरमैन संजीव गुप्ता के घर पहुंचे। यहां गुप्ता परिवार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समरपूल कंपनी के चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव गुप्ता के आवास पर उत्तर प्रदेश फिक्की यूथ चैप्टर के चेयरमैन और भाजपा नेता नीरज सिंह पहुंचे, जहां इनका ढोल नगाड़े और शंखनाद से स्वागत किया गया। नीरज सिंह दोपहर बाद संजय गुप्ता के आवास पहुंचे थे। इस दौरान आतिशबाजी और ब्राह्मणों ने शंखनाद किया। संजय गुप्ता और उनके भाई राजू गुप्ता ने परिवार सहित नीरज सिंह को पटका और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, शहर विधायक अतुल गर्ग, दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी, युग करवट अखबार के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, पूर्व महापौर आशा शर्मा, वरिष्ठ नेता पृथ्वी सिंह कसाना, बलदेव राज शर्मा, KD त्यागी, सौरभ जायसवाल, भानु सिसोदिया, मयंक गोयल, बॉबी त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार राज कौशिक, संदीप सिंघल, मनोज गुप्ता, अशोक ओझा, सुब्रतो भट्टाचार्य, अशोक शर्मा, दीपक भाटी, राजकुमार राणा, पार्षद प्रवीण चौधरी, शिवम शर्मा, राजू छाबड़ा आदि लोगों ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा के फार्म हाउस में अवैध रूप से पार्टी करने का सिलसिला जारी है। एल्विश मामले में हम सभी लोग जानते हैं कि नोएडा में क्या क्या हुआ था। आज फिर एक ऐसी ही पार्टी पकड़ी गई। आबकारी विभाग ने थाना एक्सप्रेस क्षेत्र के एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पर पार्टी चल रही थी। अवैध रूप से शराब और नशे का सामान वहां पर लोगों को दिया जा रहा था। यहां फार्म हाउस के मैनेजर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है।
गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। इस मामले में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार किए गए सरताज पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। पुलिस द्वारा वापस रोकने पर उसने जानलेवा नियत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए जिसके कारण वह घायल होकर गिर पड़ा। जब पुलिस ने पास जाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सरताज पुत्र सम्मून निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद का बताया। थाना लोनी से और जानकारी जुटाने पर यह पता चला कि यह सरताज एक गैंगस्टर मुकदमे में अपराधी है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम में पहली खबर सेना से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना को तीसरा मिसाइल कम एम्यूनेशन बॉर्ज मिल गया है। इसकी मदद से नौसेना को परिवहन, आवश्यक सामान को लाने ले जाने, चढ़ाने उतारने की सुविधा प्रदान करके परिचालन गतिविधियों में तेजी आ जाएगी। इससे मिसाइल और गोला बारूद भी ले जाया जा सकेगा। तीसरा बार्ज नौका मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSAM 9 यार्ड है। इसको मुंबई में एक कार्यक्रम में नौसेना में शामिल किया गया है। नौसेना में शामिल करते समय पश्चिमी नौसेना कमांड के रिफिट ऑफिसर कमांडर आशीष सहगल मौजूद थे। इस बार्ज पर 8 मिसाइलों के साथ साथ गोला बारूद लादा जा सकता है। इसे विशाखापत्तनम की निजी कंपनी मैसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ये भारतीय सेना के साथ कम से कम 30 साल तक काम करेगा। हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी चल रही है। दोनों तरफ से बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है। अब इसमें समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वो एहसान गिनाए हैं जो तथाकथित तौर पर सपा ने कांग्रेस के लिए किए हैं। 2009 के चुनाव परिणाम से लेकर 2 सीटों तक कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी ने एहसान गिनाए हैं। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की कौन सी बात इतनी बुरी लग गई कि उसे ये एहसान गिनाने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, सभी जानते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यूपी में 2 विपक्षी दलों के बीच जो तल्खी बढ़ रही है, कांग्रेस और सपा की बात कर रहा हूं, उसके बीच अब इस समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, क्या आपके प्रवक्ता को इतना भी नहीं पता कि समाजवादी जो लोग हैं वो थाली में छेद नहीं करते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी लोग अपने हिस्से का खाना लोगों को दे देते हैं। अपनी थाली से भी खाना निकालकर कांग्रेस को कई बार दिया है। राजीव राय ने 2009 में यूपीए सरकार के समर्थन से लेकर 2017 के चुनाव के गठबंधन के दौरान 106 सीटें देने तक की चीजों का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि 2009 में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई होती। 2017 में 106 सीटें देने का खामियाजा समाजवादी पार्टी ने झेला है। कांग्रेस के नेताओं को पता होना चाहिए कि यूपी में कांग्रेस भुखमरी की कगार पर है। अगर समाजवादी आपकी थाली में दाना न डालें तो यहां कुछ नहीं बचेगा। फिर यूपी में कांग्रेस को अहंकार कैसा। राजीव कहते हैं कि इसलिए कांग्रेस हकीकत से रूबरू होकर इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करे। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। राजीव राय के इस बयान के बाद दोनों दलों के नेताओं में एक तरह से सोशल वॉर छिड़ गई है। लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष की तमाम तरह की बातें आ रही हैं।
क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। अब ये पता चला है कि राहुल द्रविड़ अब आगे टीम के कोच के रूप में काम नहीं करेंगे। राहुल द्रविड़ का कोच के तौर पर भारतीय टीम के साथ 2 साल का करार था। नवंबर 2021 में 2 साल के अनुबंध पर उन्हें कोच नियुक्त किया गया था, जो विश्व कप के साथ ही समाप्त हो गया। विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम हार गई थी। अब लोगों में चर्चा थी कि राहुल द्रविड़ कोच बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने अपना अनुबंध बढ़ाने के लिए कोई बात बीसीसीआई से नहीं की है। उन्होंने ये बीसीसीआई को जानकारी दे दी है कि वह अब टीम के मुख्य कोच के तौर पर काम नहीं करना चाहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर द्रविड़ हटते हैं, द्रविड़ को अब वापस द्रविड़ चले जाते हैं, तो भारतीय टीम का कोच कौन होगा? तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का है। ये बताया जा रहा है कि लगभग तय हो गया है कि वीवीएस लक्ष्मण ही भारतीय टीम के अगले कोच होंगे। वीवीएस लक्ष्मण फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज में भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। इसके अलावा वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष भी हैं। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय टीम का अगला कोच लक्ष्मण बनेंगे। भारत में समलैंगिक विवाह सेम-सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के इनकार करने वाले 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिस पर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील पर ध्यान दिया और कहा कि सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों की शिकायत के लिए जो याचिका है उस पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है। समलैंगिक जोड़ों को विवाह समानता का अधिकार देने से इनकार करने वाली शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता खुली अदालत में सुनवाई चाहता है। कोर्ट का कहना है कि वह पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग पर गौर करने को तैयार है। दरअसल 17 अक्टूबर को कोर्ट ने इसमें एक फैसला दिया था और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इस पर पुनर्विचार याचिका डाली गई है, जिस पर अब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी कि समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों के लिए उम्मीद अभी बनी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार आज देव उठानी एकादशी है। आज से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से विवाह शुरू हो रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म में मुहूर्त देखकर काम किए जाते हैं या शुभ मुहूर्त की बहुत मान्यता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी तिथियां हैं जिन पर मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी तिथियों को अबूझ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। कुल 5 सिद्ध मुहूर्त हिंदू धर्म में माने गए हैं, जिनमें फुलारा दोज है, बसंत पंचमी, विजयदशमी यानी कि दशहरा, अक्षय तृतीया और देव उठानी एकादशी यानी आज का दिन। ये 5 दिन अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त हैं, इसलिए कोई मुहूर्त इन 5 दिनों में काम करने के लिए देखा नहीं जाता। फुलारा दोज के बारे में मान्यता ये है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन सगाई विवाह बगैर देखे, बगैर बूझे, बगैर शुक्र से देखे किए जा सकते हैं। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा होती है। इसे भी एक अबूझ मुहूर्त माना गया है और इस दिन भी बगैर देखे भाले शादी की जा सकती है। दशहरा भी ऐसा ही दिन है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसके तौर पर दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरे को भी अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और विवाह जैसे शुभ कार्य इस दिन बगैर देखे वाले किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया को बहुत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा होती है। साथ ही इस दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का भी पर्व होता है। इसको भी अबूझ मुहूर्त माना जाता है। देवउठानी एकादशी का हिंदू में बहुत महत्व है। ये बड़ी एकादशी मानी जाती है। कार्तिक माह की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन भी सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। खबर बनारस से है। देव दीपावली को लेकर पर्यटकों में बहुत उत्साह दिख रहा है।
बनारस के होटलों की बुकिंग देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। सभी 4 और 5 सितारा होटलों में 100% बुकिंग हो चुकी है। गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट्स, पीजी और होम स्टे तक में आपको जगह नहीं मिलेगी। अब की बार तिथि को लेकर थोड़ी असमंजस है, तो 2 दिन 26 और 27 नवंबर के लिए सभी जगह बुकिंग हो चुकी है। पर्यटन उद्योग खुश है। होटल एसोसिएशन बताती है कि 1300 से अधिक होटल चल रहे हैं, 400 से अधिक पीजी और होम स्टे हैं और 2 दिन कुछ नहीं मिलेगा। धर्मशाला भी 200 से अधिक है, लेकिन वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। देव दीपावली को लेकर बनारस में ज़बरदस्त उत्साह है। अब एक चिंता वाली खबर है जो चीन से आई है। कोरोना से उबरने के बाद भी चीन से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब वहाँ से एक डरावनी वाली खबर ये है कि वहाँ बच्चों में एक अलग सी बीमारी दिख रही है जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। इसके लक्षण निमोनिया जैसे हैं। चीन से बीमारी की डिटेल मांगते हुए जानकारी सार्वजनिक की गई है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि चीन से जो वायरस निकलता है वो पूरी दुनिया पर असर डालता है, इसलिए बच्चों में आ रही इस बीमारी से कई देश डर गए हैं। इस वायरस का असल सोर्स अभी पता नहीं चला है। बहुत से वायरस म्यूटेट होकर नया रूप लेते हैं, फैलते हैं। जानवर, इंसान जिस पर बसे हुए वहाँ से घूमते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने देखा है कि कोविड का जो वायरस था वो चीन से निकला था और पूरे देश में आया था। हालांकि WHO कह रहा है कि समय रहते इस पर काबू पा लिया जाएगा और इसको बहुत अधिक फैलने नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।